हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। ट्रिग्नोमेट्री, तो बेटा ट्राई का मतलब होता है 3 और गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो यहां पे हम कुछ 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर का यूज क्या है उस पे आते हैं। तो मान लो एक आपके सामने एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से दूर यहां पे कोई 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति खड़ा है और ये व्यक्ति मतलब ये पर्सन एकदम बिल्डिंग के टॉप पे दिख रहा है और इसका यहां से एंगल बन रहा है 30 डिग्री और बिल्डिंग इस पर्सन से 10 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो बिल्डिंग पर्सन से 10 मीटर की दूरी पे है जो कि एंगल बना रहा है बिल्डिंग के टॉप के साथ 30 डिग्री। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को यूज करके और इस एंगल और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन की मदद से इस बिल्डिंग की हाइट बता दूंगा। मैं इस बिल्डिंग की हाइट इंची टेप से नाप के नहीं बताऊंगा, इस एंगल और डिस्टेंस के रिलेशन और ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से मैं बिल्डिंग की क्या बता दूंगा, हाइट बता दूंगा। तो जी इसके बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बेटा आते हैं पहले राइट एंगल ट्राइंगल को समझते हैं। ठीक है, तो ये जी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जहाँ पे एंगल B है 90 डिग्री। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उसे अपन कहते हैं हाइपोटेन्यूस। मतलब एंगल B के सामने जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस है। तो AC क्या हो गई, हाइपोटेन्यूस हो गई। ठीक है, और एंगल C मान लेता हूं मैं थीटा, है ना, ये साइन है थीटा का, थीटा ग्रीक एब्रिविएशन है, एंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं थीटा। अब ये जो थीटा है मतलब एंगल C इक्वल्स थीटा। अब इस थीटा के अकॉर्डिंग ना बेटा आपको परपेंडिकुलर और बेस देखना आना चाहिए। मतलब क्या भाई, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स्ड है AC, तो थीटा के जो सामने साइड होगी, सामने वो तो होगी परपेंडिकुलर और थीटा के जो साथ साइड होगी वो होगी बेस। बात समझ आ रही है? मतलब थीटा के जो अपोजिट साइड है वो कौन सी है जी, AB, तो वो तो हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गया अपना AB और थीटा के जो साथ साइड है, भाई हाइपोटेन्यूस तो फिक्स्ड है ना अपनी जगह, तो अब कौन सी साइड बची है थीटा के साथ, BC, तो बेस क्या हो गया, BC हो गया। इससे समझ नहीं आया, एक और एग्जांपल देखो। मान लो ये है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दोबारा और ये है जी PQR और ये हो गया जी अपना एंगल थीटा। तो एंगल R इक्वल्स थीटा। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग तो जो थीटा के सामने साइड है भाई वो तो क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। तो परपेंडिकुलर हो गया जी अपना QP और थीटा के जो सात साइड है वो हो गया बेस। तो बेस हो गया अपना RQ और 90 डिग्री के सामने तो है ही हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन करते वक्त ये बहुत सही से क्लियर होना चाहिए कि भाई थीटा के जो सामने साइड है वो होगी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपनी जगह फिक्स्ड है ही क्योंकि वो किसके सामने होती है, 90 डिग्री के सामने, और जो थीटा के साथ साइड है वो क्या होगी, बेस। ऐसे यहां थीटा देखोगे तो थीटा के सामने क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, QP हो गया, और थीटा के जो साथ साइड होगी वो क्या होगी, बेस। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो जी ऐसा ट्राइंगल है ABC। ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के अपोजिट कौन सी साइड होगी, हाइपोटेन्यूस होगी, तो AB तो होगी हाइपोटेन्यूस। तो इसे तो दिमाग में अपने फिक्स्ड रखना, ये तो होगी हाइपोटेन्यूस। और ये है जी थीटा, एंगल A इक्वल्स थीटा। अब मैंने आपको बताया थीटा के जो सामने साइड होगी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा जी अपना, परपेंडिकुलर होगा BC और थीटा के जो साथ में साइड होगी वो होगी बेस। तो बेस क्या होगा जी अपना AC। ठीक है,
तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। तो ये अपना ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, और ये है एंगल A इक्वल्स थीटा। तो जो हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन ऑफ एंगल A, जिसको हम लिख सकते हैं साइन A, और साइन A को जी हमने लिख दिया साइन थीटा। और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस P/H, ठीक है। और अभी हमने आपको एक बात बताई कि भाई थीटा के जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक। और 90 डिग्री के सामने क्या है, हाइपोटेन्यूस। और थीटा के जो साथ में साइड है ये क्या है, बेस है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अपना परपेंडिकुलर जो थीटा के अपोजिट में है, और ये हो गया बेस, और ये हो गई अपनी हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है जी, BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है, AC। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोसाइन ऑफ एंगल A कॉस A कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। और बेस क्या है जी अपना AB, और हाइपोटेन्यूस है जी AC। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट ऑफ एंगल A, जिसको लिखते हैं जी हम tan A tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है जी BC, और बेस कितना है जी AB। तो ये अपने पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक। अच्छा, अगला है जी को सेकेंट ऑफ एंगल A, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं हम कॉसेक A कॉसेक थीटा, और वो होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूस कितनी है जी अपनी AC, परपेंडिकुलर कितना है जी BC। फिर आता है जी अपना सेकेंट ऑफ एंगल A सेक A सेक थीटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूस है जी अपनी AC, और बेस है AB। अगला है कोटेंजेंट ऑफ एंगल A कॉट A विच इक्वल्स कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज बेस अपॉन में परपेंडिकुलर है। तो बेस हो गया जी अपना AB, और परपेंडिकुलर हो गया जी BC। अब एक बात देखना बेटा ध्यान से, जो अपना पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, साइन थीटा वो किसके इक्वल है, BC अपॉन में AC के, ठीक है। और ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोसेकेंट ऑफ एंगल A कॉसेक A विच इक्वल्स हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर AC बाई BC। चेक कर लो, देखो इसका रिवर्स है भाई, ये BC बाई AC, ये है AC बाई BC, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि भाई साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा कितना है जी BC बाई AC, और कॉसेक थीटा कितना है AC अपॉन BC। BC से BC कैंसिल, AC से AC कैंसिल, विच इक्वल्स 1। तो हमारे पास साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा इक्वल्स कितना आ गया, 1 आ गया। तो मतलब हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इसके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया कि भाई साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कॉस थीटा, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं सेक थीटा से, तो कॉस थीटा है जी आपका AB बाई AC, और सेक थीटा है आपका AC अपॉन AB, AC से AC गया, AB से AB विच इक्वल्स 1। तो कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसी अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा, अगर इसे बेटा मैं मल्टीप्लाई करता हूं कॉट थीटा से, तो टेन थीटा है अपना BC अपॉन में AB, और कॉट थीटा है अपना AB अपॉन में BC। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, BC से BC कैंसिल, AB से AB कैंसिल, कितना आ गया जी, 1 आ गया। तो ये थे हमारे पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, और उसके बाद इनके बीच में रिलेशन
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। ठीक है। अच्छा, काफी बार ना बच्चों को जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसे याद करने में प्रॉब्लम आती है भाई, P बाई एच, B बाई एच, तो उसे याद करने का ना एक तरीका है, तो वो है भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ये हो गया जी अपना साइन, और ये हो गया अपना कॉस, और ये हो गया टेन। तो पंडित परपेंडिकुलर और हर हाइपोटेन्यूज, बद्री बेस, हर हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है अपना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो P बाई एच हो गया। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है अपना, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो B बाई एच हो गया। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है अपना, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया। बाकी एक शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए, बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे चीज़ें हमको और अच्छे से आती रहेंगी। ठीक है बेटा, तो जब तक इतना नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे अपन।